रतनपुरा विकासखंड में सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक कराई गई है, जिसमें सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण सभी की उपस्थिति थी और काफ़ी विभागीय समस्याएं भी लोगों के द्वारा सुनने को मिली हैं, जिससे अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि उसको तुरंत निस्तारण कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ जितने हम लोग अपने कार्यकाल में कार्य कराए हैं पिछले 2023 में, उन सभी कार्यों का लोकार्पण का कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं बाहर लगा हुआ था, सभी बोर्ड लगे हुए थे जितने भी कार्य हुए थे, और जो शेष बोर्ड रखे हुए हैं उनका लोकार्पण नहीं हो पाया है, लेकिन उनको ले जा करके लगवा दिया जाएगा। जगह जगह जो भी कार्य हुए हैं, जिस कार्य पूर्ण हो गए हैं उनको लगवा दिया जाएगा। और इसी तरह से लगातार हमको लग रहा है कि लगभग 2 वर्ष कार्यकाल बचे हुए हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रतनपुरा विकासखंड की जो भी समस्याएं हैं उनको हम जानकर, क्योंकि देखिए हम लगातार सभी गाँवों में जाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं। मूलभूत समस्याएं आपको देखने को गांव में मिलती हैं कि जैसे नाली की समस्या होती है, रास्ता का समस्या होता है। उन समस्याओं को हम देखते हैं और उसको कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से टेंडर करा करके और उस पर कार्य कराने का काम करते हैं। एक एडीओ पंचायत के ऊपर आरोप लगा है, जाति सूचक और तमाम ऐसे आरोप लगे, क्या कुछ था उसमें? देखिए, एडीओ पंचायत पे जो भी आरोप लगाया जा रहा था, कोई उसका साक्ष्य नहीं था। वो किसी के माध्यम से अगर कहा जा, क्षेत्र पंचायत ही थे, वो सदस्य थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था। हो सकता हो कि वो कहे भी हों, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसके साथ उनके ऊपर कार्रवाई हम कर सकें। क्योंकि गांव में समस्या जो पानी की समय चल रही है, हैंड पाइप पे पैसा उतार लिया जाता है और वहां सही नहीं किया जाता है, मरम्मत के नाम पे काफ़ी धांधली हो रही है। इस पे क्या कुछ हो वहाँ पे अभी? अगर ऐसी समस्याएँ आती हैं, देखिए हमारे रतनपुरा ब्लॉक में ये हमारे पास तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है, लिखित समस्या नहीं आती है, ना ही मौखिक आती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या है कि नहीं ग्राम प्रधान द्वारा या अधिकारियों को मिला करके और मशीन के मरम्मत पर पैसा उतार लिया जाता है, तो उसको हम तत्काल प्रभाव से समिति का गठन करा करके और उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई करेंगे। जो अभी एडीओ पंचायत साहब ने बताया कि जो संचारी रोग के तहत अभी दवा छिड़काव होगा, वो कहाँ तक सफल लग रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ लेकिन कभी गांव तक न दवा पहुंचती है, न साफ सफाई का काम होता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है। यहाँ से ज़रूर आश्वासन दे देते हैं लोग। हाँ, ये है कि भाई एडीओ पंचायत द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसा अगर इस बार नहीं होता है, गांव-गांव में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका छिड़काव नहीं होता है, जिसके चलते बीमारियों को लोग बुलावा दे रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता है तो हम एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कई लोग जब समस्या यहाँ पे लेकर आते हैं, प्रधान से लेकर सचिव तक कहते हैं और यहाँ तक आते हैं, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं होता है। काफ़ी लोग इसमें परेशान दिखते हैं गांव के जो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, काफ़ी निस्तारण भी किया जाता है और कुछ समस्याएं होती हैं जो हो सकता हो कि नहीं हो पा रही हों, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप चाहिए ब्लॉक में अपनी समस्याओं को बताइए, उसका निस्तारण जरूर किया जाता है। अगर ऐसा आपको कहीं किसी ने कहा है तो ये हम सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन जहां तक हमको समझ है, हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं उसको अधिकारी कर्मचारियों को बोलकर बता करके